वेलकम टू तुमसे तुम तक। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हर सवाल अधूरा है और हर जवाब डर के साए में छुपा हुआ है। आर्य की जिंदगी में पिछले कुछ दिनों से सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। पुलिस की पूछताछ, लोगों की बातें और घर के अंदर का सन्नाटा, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। आर्य समझ नहीं पा रहा कि सच आखिर है क्या और झूठ कौन बोल रहा है। उसे बस इतना महसूस हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा राजस्य है जो अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाएगा। दूसरी तरफ राजनी है जो बाहर से तो मजबूत दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से उसका दिल डर से कांप रहा है। हर बीती रात उसके लिए एक बोझ बन चुकी है। उसकी आंखों में नींद नहीं है क्योंकि उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा है कि क्या अब सच बोल देने का समय आ गया है। वह जानती है कि अगर उसने सच बोला तो कई रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बोला तो उसका ज़मीर उसे कभी माफ नहीं करेगा। रघुपति का नाम आते ही माहौल और भारी हो जाता है। वह इंसान जिसे सबने कभी अपना माना था अब शक के घेरे में है। उसके पुराने काम, उसकी कही हुई बातें, सब कुछ धीरे धीरे नए मतलब देने लगे हैं। आर्य को याद आने लगता है कि कैसे रघुपति हर बात को अपने हिसाब से मोड़ देता था। तब शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज हर छोटी बात बड़ी लगने लगी है। पुलिस का दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा है। सवाल सीधे हैं, लेकिन जवाब टेढ़े। आर्य की हालत ऐसी हो गई है कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा, यहां तक कि खुद पर भी नहीं। उसे लगने लगा है कि उसके बहुत करीब रहकर किसी ने उसे अंधेरे में रखा है, और इसी अंधेरे में राजनी खामोश खड़ी है, अपने फैसले से जूझती हुई। राजनी को बार बार वह पल याद आता है जब उसने पहली बार सच्चाई देखी थी। उस दिन उसने चुप रहना चुना था, शायद डर की वजह से, शायद रिश्तों की मजबूरी से, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वह देख रही है कि आर्य टूट रहा है, सवालों में घिर रहा है। उसका दिल कहता है कि अगर आज भी वह चुप रही तो कल बहुत देर हो जाएगी। हवा में एक अजीब सा तनाव है। सब कुछ शांत है, लेकिन यह शांति किसी तूफान से पहले की लगती है। राजनी के मन में एक फैसला धीरे धीरे आकार ले रहा है। वह जानती है कि आगे का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सच का बोझ अब उसके लिए असहनीय हो चुका है। वह दिन आ ही जाता है जब पुलिस साफ शब्दों में कह देती है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्हें वो एक सच्चा बयान चाहिए, और वह भी तुरंत। माहौल इतना भारी हो जाता है कि हर सांस लेना मुश्किल लगने लगता है। आर्य वहां खड़ा है, आंखों में उम्मीद और डर दोनों हैं। उसे लगता है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। राजनी आगे बढ़ती है। उसके कदम थोड़े डगमगाते हैं, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी मजबूती है। वह जानती है कि जो वह कहने जा रही है वह सब कुछ बदल देगा। वह आर्य की तरफ देखती है। उसकी आंखों में वही सवाल है जो उसे रातों को सोने नहीं देता था। राजनी एक गहरी सांस लेती है और बोलना शुरू करती है। वह बताती है कि रघुपति ने कैसे सच को छुपाया, कैसे हर बात को अपने फायदे के लिए बदला। वह कहती है कि जो दिखाया गया वह पूरी सच्चाई नहीं थी। उसके शब्द सीधे हैं, बिना किसी घुमाव के, हर वाक्य के साथ जैसे हवा और भारी होती जाती है। पुलिस ध्यान से सुन रही है, और आर्य जैसे पत्थर का हो गया है। आर्य को विश्वास नहीं हो रहा कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसे सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। उसकी आंखों में गुस्सा है, दर्द है और एक गहरी मायूसी भी। उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया एक झटके में बिखर गई है। वह राजनी की तरफ देखता है, जैसे जवाब ढूंढ रहा हो, लेकिन जवाब अब शब्दों में नहीं, सच्चाई में है। फिर राजनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे से ज्यादा सुकून है, सच बोल देने का सुकून। वह जानती है कि आगे उसे बहुत कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन आज उसने सही किया है। पुलिस का रवैया बदल जाता है।
उनके चेहरे बताते हैं कि यह बयान बहुत कुछ बदलने वाला है।